Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके 11th स्टैंडर्ड की NCERT की पॉलिटिकल साइंस पार्ट टू। ठीक है गाइस, तो इसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है जो है पॉलिटिकल थियरी क्या होती है उसका एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में जाते हैं। Political theory introduction. Human beings are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their action. जो भी रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, पहले तो हर एक एक्शन का रीजन रहता है उनके पास, हम ह्यूमंस के पास। ठीक है, और जो सोचते हैं हम लोग वो करके दिखाने की कोशिश करते हैं। So they also have the capacity to use the language and communicate with each other. तो हम लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, तो ये सब नॉर्मल बात है। Unlike the other species, they can express their innermost thought and desires. Innermost thoughts कैसे बनाते हो आप? जैसे कि आप गुस्सा हो तो कैसे बनाते? चेहरा, फीलिंग। They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. Political theory has its root in these twin aspects of the human self. It analyzes कौन से ट्विन चीजें, हर एक का कौन सा ट्विन चीज कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं, ये वाला चीज ट्विन थियरी। What you desire and what you do. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized, why do we need government, what is the best form of government, does law limit our freedom, what does the state owe its citizens, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सिटीजन्स की टूवर्ड्स, what do we owe each other as a citizen, हमें एक दूसरे एज अ सिटीजन हम एक दूसरे के लिए कैसे काम आ सके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक दूसरे के लिए। पॉलिटिकल थियरी एग्जामिन्स क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, तो ये सब चीजों के बारे में पॉलिटिकल थियरीज रहती है। एंड सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट फॉर्म, कौन से वैल्यू से क्या फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ, दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ, वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के लिए क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है इन सब से, ये सब। इट क्लैरिफाइज the existing definition of these concepts by focusing on the some major political thinkers of the past and present। तो सोचिए, तो इक्वालिटी किसी के लिए कुछ और हो सकता है, जैसे कुछ लोग के लिए इक्वालिटी का मतलब क्या है कि वो मार रहा है तो मैं भी मारूंगा, तो इसे कैसे समझाएं कि ये गलत है, तो हम किसी ना किसी थिंकर की बात को लेके समझाते हैं कि इक्वालिटी का मतलब लार्जर सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट है, तुम भी मारो हम भी मारे, तो जैसा गांधी का कहना था आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सो तो ऐसे हम सब अंधे हो जाएंगे एक दूसरे की आंख फोड़ते रहे तो। सो इसका समझाना जरूरी होता है, जो हम लोग किसके सपोर्ट से करते हैं हमेशा, चाहे आप यूपीएससी का आंसर लिखो चाहे कुछ, आपको इंडिविजुअल थॉट को ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती अनटिल अनलेस ये कोई जो बोलते हैं ना रिनाउंड है या अचीव्ड पर्सनालिटी। जैसे स्वामी विवेकानंद की थ्योरीज हर जगह जाती हैं क्योंकि वो रिनाउंड थे, उनकी थिंकिंग अक्रॉस द सेक्टर कट करती थी। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशन दैट वी पार्टिसिपेट इन एवरी डे सच एज स्कूल, शॉप्स, बसेस और ट्रेन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज। एट एन एडवांस लेवल it looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions, government or bureaucracy and the policy practices must be modified to become more democratic। कई बार जो definition government use करती है, तो definitions तो government use कर लेती है कि इसका मतलब ये है, जिससे secularism का कई meaning निकाला जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट उस ट्रैक पे है नहीं, है कि नहीं, क्या इसे मॉडिफाई करने की जरूरत है, या तो जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं उसको, या तो खुद पूरे के पूरे सिस्टम को ही। और ये सब किस पे डिपेंड करता है, वर्किंग और कैसे पूरा कंट्री काम कर रहा है। इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो और डेमोक्रेटिक होंगे जब वो लोग अच्छे काम के लिए
पावर लेंगी या ये पॉलिसीज लाएंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी इज टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली about the political questions and assess correctly the political events of our life। तो क्या मतलब है पॉलिटिकल थियरीज का? यही नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट को गाइड करना है, पब्लिक को अवेयर कराना है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं कि आप पढ़ के जाइए फिर आगे चमचे बन जाइए किसी लीडर्स के, नहीं, अवेयर कराइए पब्लिक को। ये पब्लिक के लिए, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पब्लिक के लिए है ये सब्जेक्ट, ताकि लोग अवेयर रहें कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जब चाहे तब हमको वो वैसे मोड़ मरोड़ के ना यूज करें। हमको वो लोग पोपट समझते हैं कि हमको कुछ दिखा के वो लोग हमसे वोट ले सकते हैं, हमको मतलब लिटरली आप सब जानते हैं कि यही चीज होती है। और इसीलिए फिर कुछ लोग बोल देते हैं कि इंडिया जो है गुलाम बने रहने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो इंडिया मतलब पीपल यहाँ के। तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज वी आर वेरी गुड कंट्री। इन दिस चैप्टर we will examine what is meant by politics। जब हम बोलते हैं पॉलिटिक्स तो क्या होता है, प्लीज गाइज ये बहुत ध्यान से पढ़ना कि पॉलिटिक्स, क्योंकि जनरल लैंग्वेज में पॉलिटिक्स की मीनिंग और होती है और सब्जेक्ट वाइज कुछ और है। एंड पॉलिटिकल थियरी एंड व्हाई वी शुड स्टडी, तीन चीजों के बारे में। वन, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल थियरी क्या होती है और क्यों पढ़ना चाहिए। सो व्हाट इज पॉलिटिक्स? you should have noticed that the people have different ideas about what is politics is। Political leaders and person who contest election and hold political office may argue that it is a kind of public service। so मतलब क्या, पब्लिक के लिए एक सर्विस है पॉलिटिक्स। some other associate politics with the manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants। मतलब क्या, ये वाला हमारी सोसाइटी, जब हम पॉलिटिक्स बोलते हैं तो हम सेकेंड वाला डेफिनेशन यूज करते हैं कि ये हमको पोपट बना रहे हैं अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी एम को पूरी करने। तो इसको बोलते हैं षड्यंत्र समझ लेते हैं। पॉलिटिक्स को हम लोग कैसे समझ लेते हैं, षड्यंत्र रचे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हो, वो वर्ड। तो ये सेकंड वाला डेफिनेशन के। लेकिन पहला डेफिनेशन क्या था कि ये एक पॉलिटिक्स क्या होती है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग पब्लिक के भले की बात, डिबेट सब करते हैं। अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियन डू। अच्छा, कुछ लोग तो और कि जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं सब पॉलिटिक्स है, ठीक है। इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेंडिंग their parties, making false promise and tall claims, manipulating different section, pursuing personal or group interest ruthlessly, एकदम बिना काट के एकदम फॉलो किए जा रहे हैं किसी भी ग्रुप का, पब्लिक का ध्यान नहीं रखें। इन वर्स्ट केसेस स्टूपिंग टू क्राइम, मतलब क्राइम की तरफ जा रहे हैं। हमने सुना है इंडिया में बहुत सारे हुए। दे लिंक पॉलिटिक्स विथ स्कैम्स, ठीक है, तो ये सब भी होता है। सो प्रिवेलेंट इज दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाय एनी मीन्स पॉसिबल, वी से दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। सिंपल वही बताने जो हम लोग यूज करते हैं। इफ वी सी द क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम और fellow student trying to use his father's position or colleague in the office mindlessly कोई बिना ध्यान के एग्री करते जा रहे हैं बॉस के हाँ में, तोता है। we say he or she is playing dirty politics। अब पॉलिटिक्स भी डर्टी हो रही है। delusioned by the such pursuit of selfishness we despair of politics। we say I am not interested in the politics। तो हम इसे हताश हो गए हैं। तो और ये क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, पॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट दिखाता है। और सेल्फ इंटरेस्ट से दूर रहने के लिए हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं इसके रिस्पॉन्स में, हम लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इट इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, डिस्पेयर मतलब उससे दूर भागते हैं। इवन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर रूटीनली ब्लेम पॉलिटिक्स फॉर देयर वूज even as they benefit from and fund various political parties। so उनके वो भी ब्लेम करते रहते हैं, एक पार्टी एक बिजनेस दूसरे वाले, जिसका सबका मतलब सब कुछ चले। सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स दो दे सीम टू बी अडेप्ट एट द गेम वंस दे ज्वाइन इट। और मस्त लाइन लिखी है, जिसने लिखी है बहुत मजे ले रहे हैं हर चीज के। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये लोग भी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे कंट्री में यार करने ही नहीं दे रहे मौका, लेकिन जब वो खुद जब उसमें पार्ट हो जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो तो अरे बोलते हैं ना एकदम खिलाड़ी निकल गए, हो तो माहिर खिलाड़ी, सॉरी मैं शाहिर खिलाड़ी,
माहिर खिलाड़ी निकले। वी आर दस कन्फ्रंटेड विद द कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। सो हमारे पास बहुत सारे थॉट आ गए किसको लेकर, डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होता है, हर कोई षड्यंत्र रच रहा है, या तो मर्डर कर या अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे तो हम बोलते हैं पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिशियन जो काम करे वो पॉलिटिक्स है, बहुत सारे डेफिनेशन हो गए, या तो जैसा कि पॉलिटिक्स है जो पब्लिक के लिए सर, बहुत सारे डेफिनेशन है। इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम और एंड गेट रिड ऑफ। अच्छा, तो ये सब से क्या लगना चाहिए, क्या हमें पॉलिटिक्स से ये सब चीज को हटा, पॉलिटिक्स को ही हटा देना चाहिए, ऐसा लगता है क्या हमें? और is it a worthwhile activity which we must engage with in order to make a better world? या तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके साथ इंगेज करना चाहिए कि अच्छा वर्ल्ड बने, rather than दूर रहने के। It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. So ये बोलते हैं कि बड़ी निराशा की बात है कि पॉलिटिक्स को जोड़ दिया गया है हर जगह, ऐसा इसका ये दिख गया है कि हर जगह जब भी सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है, कोई भी बिना रीजन के कैसे भी अपने ही सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, तो वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। We need to realize that the politics is an important and integral part of any society, not only the Indian society. Mahatma Gandhi once observed that the politics envelop us like the coils of a snake, and there is no other way out but to wrestle it. एक बार सांप ने ऐसे जाकड़न मार के खड़ा हो गया है सांप, तो अब ये आप ही की तरफ देख रहा है, अब ये अटैक के मोड में, तो आपको रादर देन इससे दूर भागने के, आपको इससे लड़ने की जरूरत है। अब नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सोसाइटी में बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगा, इससे अपोजिशन होगा, इससे लोगों को एक पॉइंट बनाया जाएगा, एक करप्ट ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट रखा जाएगा, तो ऐसे ऐसे एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सो पॉलिटिकल ये सिर्फ निगेटिव टर्म ही नहीं है, पॉजिटिव वाला भी है। सो ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए, अ सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो क्या होता है जब मेंबर्स, मल्टीपल मेंबर्स, जब एक ही, समझिए हम लोग भी मेंबर्स रहेगी, हमारी नीड को जब फॉलो करें तो पॉलिटिक्स क्या होगा, अपने आप हम यूज करना बंद कर देंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे कि नहीं नहीं सही जा रहा है। तो पॉलिटिक्स इन सच रादर देन इससे दूर भागने, इसके अंदर जाके इसको सुधारने की बहुत जरूरत, ताकि पब्लिक में ज्यादा बात करे। पॉलिटिक्स को यूज करिए पीपल के बेनिफिट के लिए, षड्यंत्र को यूज करिए, सब यूज करिए ताकि पब्लिक का भला हो पाए, रादर देन पूरे हथियार को खराब समझने से अच्छा है कि हथियार को अच्छे से यूज करो। चाकू है तो अगर उसका यूज सही से करोगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट खाने को मिलेंगे, लेकिन अगर चाकू से ही दूर भागोगे तो आप तो सिर्फ सोचोगे चाकू से मर्डर होता है, और इससे दूर भागोगे तो फल कब खाओगे। A number of social institutions such as family ties and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. सब क्या करते हैं, कोई ना कोई हेल्प करते हैं। Such institutions help us to find the ways of living together and acknowledging our obligation to each other. तो कहीं ना कहीं हमको, चाहे स्कूल हो, चाहे एजुकेशन हो, अरे चाहे टेम्पल हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो और उसमें फैमिली भी आती है, चाहे हमारा कंट्री हो, ये सब क्या बोलते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर बोलेगा। जैसे बागबान का हम हैं तो तुम हो, और तुम हो तो सब कुछ। अमंग सच इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सब में भाई, ये सब ठीक है, लेकिन जो रूल कर रही है उसका बड़ा रोल होना चाहिए कि वो लोगों को एक साथ लाए। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई इनकी, हाउ गवर्नमेंट्स, एक सेकेंड इसे देख लेते हैं, आर फॉर्म्ड एंड हाउ, कैसे बनता है, हाउ दे फंक्शन इज दस एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑन पॉलिटिक्स। तो कैसे बनते, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर लिखा है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या फेयर इलेक्शन हो रहा है? हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर बोलते हैं, फ्री एंड फेयर, ये दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग है। फ्री मतलब मेरा पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे दिन पे रखा था। फेयर मतलब कोई भी धांधली होनी चाहिए, लोगों का पूरा सपोर्ट जिसको उसको जाना चाहिए। तो फेयर के उस पर बहुत क्वेश्चन अभी भी हैं। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं, इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज रिलेवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर समझे कोई किसी को मार काट के आगे बढ़ा है, समझे ये लोग को मार काट के आगे बढ़े हैं, मैं सिंपल निगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ,
और हम पब्लिक हैं। ये एक अच्छा इंसान था तो इसको मार दिया सब लोग मिलकर और उनमें से एक आगे बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, ये जो इनको अच्छे इंसान जो हमारी सुनता था उसको मार के आगे बढ़े, तो ये क्या हमारे इंटरेस्ट की बात करेगा? नहीं ना। तो हमको जागना पड़ेगा कि हमको हमारे इंटरेस्ट की बात करवाना है, तो बिकॉज इसके जो पॉलिसी हैं ये इन्हीं को सर्व करेंगे। ठीक है। It has lives of people in many different ways. We see that the government determine our economic policy. देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करती है। मालूम पड़ा इन्होंने किसी को दे दिया पूरा स्कीम ही, लो लगाओ, और वो पैसा कमाते जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, और हमारे बाजू वाली कंट्री से भी इनका ही लेना देना होता है। और एजुकेशन पॉलिसी, तो ये बड़े बड़े पॉलिसी यही इंसान डिसाइड करने वाला। तो आप नहीं इन्वॉल्व रहोगे तो आपको क्या होगा? आप पैदा हो गए, मालूम पड़ा कितने भी रिच रहो, कोई काट के चला जाएगा, क्या करेंगे? इसलिए इसको यूज करना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स को। दिस पॉलिसीज कैन हेल्प टू इंप्रूव देयर लाइव्स ऑफ many people, but an inefficient or corrupt government can also endanger the people's life and security. Security देखिए, ये जो मैं मारने वाला बात बोला तो मैं देखिए इनडायरेक्ट थोड़ा सा रूड लैंग्वेज है, लेकिन मैं सीधे बातों पे रखना चाहता हूँ मैटर को। इफ द गवर्नमेंट इन द पावर अलाउज द कास्ट एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल मतलब कम्युनिटी, देखिए सबको कम्युनल मतलब लगता है धर्म का। कम्युनल वर्ड का मतलब है कोई भी लोग कम्युनिटी बना ले, जैसे कि सिर्फ समझिए सिर्फ गरीब लोगों की एक कम्युनिटी बन जाए, सिर्फ अमीर लोगों की एक कम्युनिटी बन जाए, सिर्फ ब्राह्मणों की एक कम्युनिटी बन जाए, सिर्फ क्षत्रियों की एक कम्युनिटी बन जाए, सिर्फ औरतों की एक कम्युनिटी बन जाए, सिर्फ मर्दों की एक कम्युनिटी बन जाए, या तो सिर्फ काम करने वाले की एक कम्युनिटी बन जाए, सिर्फ फार्मर्स की एक कम्युनिटी बन जाए। ये सब दिक्कत क्या होता है, ये कम्युनल बोलते हैं। एक के अगेंस्ट जब दूसरा लड़ने लगे तो इसको बोलते हैं कम्युनल। तो कम्युनल रिलीजन से लेना देना नहीं है। जब अलग बन जाए, ग्रुप बन जाए और ग्रुप एक दूसरे को मार डालने की कोशिश करे, काटने की या उनके डिग्रेडेशन की बात करे, तब वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। टू अकर, market closed down, schools are shut, this disrupt our lives, we cannot buy things that we may need urgently, those who are sick cannot reach the hospital। देखिए सब क्या क्या चाहिए, even the school schedule gets affected, syllabi या syllabus cannot be completed। देख रहे हैं आप लोग यही सब हो रहा है। and we may have to take extra coaching, extra पैसा for the exam and pay tuition। देखिए if on other hand the government makes policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to a good school and get a decent job। तो देखिए आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट की स्कीम तो है, जिस स्कीम नाम से नहीं, स्कीम होने के साथ साथ इम्प्लीमेंट होना भी जरूरी है। जो बोला था वो करके दिखाओ, तो वो गाना ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा जब अगली बार आना पड़ेगा। तो since the action of the government affects us deeply, we take a lively interest in what governments do। तो हमको lively interest लेना पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं। we form associations and organize campaign to articulate our demands। तो हम क्या करते हैं कैंपेन, कि हमको बोलते हैं जब तक रहेगा हमको दाना चावल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ भी करने नहीं देंगे। we negotiate with others and try to shape the goals of government, shape the goals that government pursue। तो हम गवर्नमेंट को भी चेंज का मतलब इसकी जो उनकी पॉलिसीज है उसमें थोड़े चेंजेस भी करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशन टू परसुएड आवर गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ। तो जब हमारी गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसी बनाएगी तो हम इंप्लीमेंट करने को रेडी देंगे, जब अच्छा नहीं बनाएगी तो हम लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। स्ट्राइक नहीं बोला, देखिए यहाँ पे कई भी वर्ड स्ट्राइक नहीं लिखा है। स्ट्राइक इज बैड थिंग। हाँ, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला है। प्लीज 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 याद रखिए, स्ट्राइक होता है बंद करना, बंद करने का अधिकार नहीं है। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शंस ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिस्कस वेदर करप्शन हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। हम बहुत अच्छे, सच में हमारे इंडिया में तो घर घर में नेता पैदा होता है, तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। वी आस्क वेदर करप्शन कैन बी रूटेड आउट, क्या करप्शन खत्म किया जा सकता है। वेदर रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और नॉट, तो किसी ग्रुप के लिए रिजर्वेशन रखना अच्छा है कि नहीं, आप सब लोग सोचते हो, हमेशा डिबेट करते हैं। देखिए कहीं ना कोई ना पार्ट में लाइफ में हम लोग जरूर डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन, इन दिस वे वी लुक फॉर रैशनल। हम जब डिबेट करते हैं, उल्टे पब्लिक जब डिबेट करती है तो रैशनल पे करती है, ऊपर के लेवल पे रैशनल नहीं होता है। अंडरलाइंग द प्रिवेलेंट chaos and decay and aspire to create a better world। To sum up, politics arise from the fact that we have a different vision of what is just and desirable for us and our society। It involves multiple negotiations, देखिए ये politics की meaning है, that go on in society
थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजन हमें जो आप हम डिबेट कर रहे हैं वो कलेक्टिव डिसीजन एक दिन बनेगा. एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. ये जो जिसका डिस्कशन है, क्या गवर्नमेंट उसे फॉलो करना चाह रही है कि नहीं. एंड एट अनदर लेवल इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग. अगर नहीं कर रही है तो उसके बाद आगे बढ़ के उसका मुकाबला करो. राम मनोहर लोहिया का कहना था कि कौमी जनता 5 सालों का इंतजार नहीं करती. ये बहुत बड़ी बात थी. आप में मैं लेक्चर में नहीं बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेलिंग आप लोग जाके खुद सर्च कर लेना. पीपल मे बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी व्हेनेवर दे नेगोशिएट विद ईच अदर. तो कभी कभी इनमें से ही कोई लीडर बाहर आ जाएगा जो पब्लिक डिबेट चालू उसी में से. एंड टेक पार्ट इन दी कलेक्टिव एक्टिविटीज. और ये सब के बाद वो क्या करेगा, ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व और ज़्यादा कलेक्टिव पार्टीज बनाने लगेगा विच आर डिजाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कम्युनल प्रॉब्लम्स. तो वो क्या करेगा, ये जो प्रॉब्लम इसने डिस्कस किया था उसी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा. ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है. अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, व्हाट डू वी स्टडी इन द पॉलिटिकल थ्योरी, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम. सो गाइस, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना. LSCS जरूर करना. ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड.